brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उम्र 18 साल और कारनामा मर्डर। वैसे ये मर्डर उसने किसी नॉर्मल औरत का नहीं किया है, उसने मर्डर एक 2 बच्चों की माँ का किया है। और 2 बच्चों की माँ का क्यों? क्योंकि इसी औरत के साथ इसका अवैध रिलेशनशिप था, मतलब अफेयर था दोनों का। अब अफेयर में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं सामने जिसके बाद ये जो 18 साल का लड़का है ये उसकी हत्या करने का प्लान बनाता है और उसे इतनी बेरहमी से मारता है जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लड़की का किसी से दुश्मनी नहीं था, इस औरत का ना किसी से ऐसी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, तो इसके कातिल तक पहुंचना पुलिस के लिए बहुत बड़ा टफ टास्क था, क्योंकि गांव में भी इसके बारे में कोई जानता नहीं था ज़्यादा। लेकिन एक गाड़ी के नंबर ने कैसे ये पूरी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर दी वो हम इस वीडियो में जानेंगे, और जानेंगे कैसे एक नाबालिग लड़का कम उम्र में एक महिला के साथ पहले रिलेशनशिप में आता है और जब वो बालिग हो जाता है तो वो उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, जो बात ये महिला उससे छुपा रही थी। और एक थप्पड़ ने, कह दीजिए कि एक थप्पड़ ने इस पूरे लड़के को कातिल बना देती है, और या एक थप्पड़ की वजह से वो कातिल बन जाता है। तो क्या है पूरी ये मर्डर मिस्ट्री, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। हरियाणा का झज्जर इलाका, 18 साल का मंजीत अपने परिवार के साथ रहता था, जिसमें उसकी फैमिली में उसकी माँ है और उसका भाई है छोटा, और उसके पापा का कुछ दिन पहले देहांत हुआ था। मतलब उसके पापा रोड एक्सीडेंट में गुजर गए थे। अब रोड एक्सीडेंट में गुजर गए थे तो उसके पापा के जो इंश्योरेंस के पैसे थे वो मिले थे, और वो इंश्योरेंस के पैसे से ही अपना घर चला रहा था। उसकी माँ की तबीयत खराब रहती थी, तो उसके मामा ने उसे एक गाड़ी दी थी कि मम्मी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए इसे यूज़ कर, और वो उसी से यूज़ करता था और दोस्तों के साथ उसका उठना बैठना ज़्यादा था, पार्टी वार्टी करता था, घूमता फिरता था उसी गाड़ी से। इस बीच उसके पड़ोस में एक महिला रहती थी जो कि 2 बच्चों की माँ थी। अब उसका नाम है रेखा। रेखा इसे कभी कभार रास्ते में दिख जाती थी तो ये लिफ्ट दे देता था। तो ऐसे लिफ्ट का जो दौर था वो बढ़ते गया, और रेखा को ये जब से नाबालिग था, मतलब जब 17 साल का था तब से लिफ्ट दे रहा था, और तब से इन दोनों की बातचीत थी। फिर ये 2 महीने पहले बालिग हो गया और धीरे धीरे इनका जो मिलना जुलना था वो एक अवैध संबंध में जुड़ गया, अवैध रिलेशनशिप में। अब अवैध रिलेशनशिप में इसलिए क्योंकि रेखा का जो पति था वो पियक्कड़ था, दारू पीता था, मारपीट करता था, तो इस वजह से वो इस लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो गई। ये लड़का थोड़ा उसकी केयर करता था और उसे टाइम टू टाइम ऑफिस छोड़ता था और ऑफिस से लेके आता था। वो एक कंपनी में काम कर रही थी, प्राइवेट जॉब थी। अब इन सब के बीच में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब होता है कि ऐसा कि अब जो इसको पैसे मिले होते हैं वो पैसे उसके ऊपर खर्च करता रहता है, कि जो पूरे पैसे हैं वो इस महिला पे उड़ाता है, और ऐसा उसके परिवार का आरोप है, और वो सब कुछ उसे ला कर देता है। और वहीं उसके घर पे उसकी हालत ठीक नहीं थी, ये खुद तो कुछ कोई जॉब वॉब करता नहीं था। 12वीं पास होने के बाद इसने कोई आगे पढ़ाई नहीं की, तो ये कुछ कर नहीं रहा था। अब क्या होता है कि ये ना बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। उम्र तो देखिए कम ही है, बहुत उम्र का तो बहुत फासला है, एक 2 बच्चों की माँ और एक 18 साल का लड़का। उम्र में इतना फासला है कि ये दिमाग तो बच्चों का ही है। अब इसी ये बड़ा पॉजिटिव हो गया। ये देखा एक दिन उसको अपनी गाड़ी में बिठाया और देखा कि ये किसी लड़के से बात कर रही है, तो इसने बोला इसे फ़ोन लगाओ अभी मेरे सामने, और इससे बोलो कि आइंदा मुझे फ़ोन मत करे, मुझसे बात ना ही करे। तो बोले नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं बाद में कर दूँगी। बोला नहीं तुरंत करो। तो उसने बोला नहीं, अभी नहीं करूँगी। तो उसने बहुत प्रेशर बनाने लगा, नहीं अभी करना पड़ेगा, या तो फिर देख लेना, बुरा होगा। बोलती हाँ ठीक है। उसने मोबाइल छीना और गाड़ी के बाहर फेंक दिया। गाड़ी के बाहर जैसे मोबाइल गिरा टूट गया। अब गुस्से में उस महिला ने उसे 2 थप्पड़ मार दिया, जो कि जिसके साथ उसका अवैध संबंध था। अब थप्पड़ मारने के बाद मंजीत ने रेखा का गला दबा दिया और साड़ी से जो दुपट्टा होता है, साड़ी बोलो, जो दुपट्टा होता है, दुपट्टा से उसका गला घोट दिया और गाड़ी में उसे मार दिया। जान से मारने के बाद अब मंजीत को डर लग रहा था कि मैं इसकी बॉडी कहाँ डिस्पोज ऑफ करूँ, तो मंजीत उसे लेके जाता है और दूर गांव के पास ही एक नहर में फेंक देता है और वहाँ से निकल आता है। फिर रेखा के घर वाले, जो ससुराल वाले, उन्हें चिंता होती है कि रेखा अभी तक ऑफिस से आई नहीं, समय हो गया, शाम का समय हो गया है। तो रेखा के घर वाले पुलिस में कंप्लेंट करते हैं और पुलिस को बताते हैं। तब तक दूसरे दिन पुलिस के ग्रुप में, जो गांव का ग्रुप होता है, उसमें एक तस्वीर आती है और उसमें कहा जाता है कि एक महिला की डेड बॉडी मिली है नहर के पास, क्या कोई इसे जानता है? तुरंत गांव वाले वो फ़ोटो इनकी फैमिली को दिखाते हैं। रेखा की फैमिली देखती है, बोलती हाँ ये तो हमारी बच्ची है। तुरंत भाग के जाते हैं और वहाँ पहुँचते देखते कि अरे
ये तो रेखा ही है। और फिर सब शॉक हो जाते हैं। पुलिस जब पूछताछ करती घर वालों से तो घर वाले कहते हैं कि इसका तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, ये किसी से बातचीत भी नहीं करती थी, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऑफिस में भी कोई इसका दुश्मन नहीं था। तो पुलिस बहुत पूछताछ वगैरह करती, तो पुलिस को कुछ क्लू नहीं मिल रहा था स्टार्टिंग में। शुरुआत में पुलिस ने देखा कि 4-5 नंबर से आस पड़ोस के वो सब नोन हैं, उनसे बातचीत करती है। अब मंजीत के ऊपर किसी का शक नहीं जाता क्योंकि मंजीत के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि मंजीत को इसका टाइम पता था तो ये इसे फ़ोन नहीं करता था क्योंकि घर पे रहती थी ससुराल में, तो उसे ससुराल में कॉल नहीं कर सकते थे। तो मंजीत को इसका टाइम पता था कि 10 बजे मुझे चौराहे पे खड़ा रहना है, वहाँ ही आएगी, फिर मैं इसको कार में बिठाऊंगा और इसको मैं ड्रॉप करूँगा इसको ऑफिस। तो ये चलता आ रहा था। अब क्या हो गया कि रेखा के देवर ने कहा, पुलिस से एक बात कही कि सर मैंने ना एक गाड़ी देखी है लाल कलर की कार, वो बहुत बार है ना रेखा को छोड़ने जाती थी और उसको मुझे लगता था उसमें और लोग भी हैं तो ऑफिस की गाड़ी होगी, ऑफिस के लोग हैं उसमें, वो उसे छोड़ने ले जाने जाती है और इससे ज़्यादा तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पुलिस उस गाड़ी को ट्रेस करती है, पता चलता है वो गाड़ी मंजीत की। और जब 1-2 कॉल हिस्ट्री और रेगुलर जब सीसीटीवी देखा जाता है कि तो रेगुलर मंजीत उसे लेकर आता जाता है। मंजीत से पूछा जाता है कि तू उसे क्यों छोड़ता है, कुछ पैसा वैसा मिलता होगा। तो पहले तो कहता है कि नहीं मैं तो किराए पे गाड़ी चलाता हूँ। फिर पुलिस सख्ती से पूछती कि कितना पैसा मिलता है, कितना कमाता है, दिखा कितने पैसे आए और आजकल कहाँ गाड़ी चला रहा था, तेरा गूगल मैप दिखा। पुलिस उसकी लोकेशन देखती तो पता चलता है कि सिर्फ उसको ही उसके ऑफिस छोड़ने जाता था और वहाँ से लेने आता था, बस, इससे ज़्यादा वो गाड़ी नहीं चलाता था। पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने बोला कुछ तो छुपा रहा है। पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है और उस दिन की उसकी लोकेशन देखती है मोबाइल की, तो उसकी मोबाइल की लोकेशन वो नहर के पास ही मिलती है। तो पुलिस का जो शक है वो एकदम वो हो जाता है कि नहीं कातिल तो यही है। पुलिस तुरंत इसको अरेस्ट करती है और पुलिस इससे फिर कड़ी पूछताछ करती है तो ये बताता है कि हाँ रेखा अपने पति से बहुत परेशान रहती थी और रेखा का पति उसे बहुत मारता वारता था, शराब पीता था। तो रेखा मेरे से अट्रैक्ट हो गई और मैं तभी नाबालिग था, जब मैं बालिग हो गया तो हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए और उसके बाद हम दोनों का सब कुछ सही चला था। मैं उसे ऑफिस लेने आता था, छोड़ने जाता था। इस बीच रेखा और 2 लोगों से भी बात करती थी, तो कि मुझे लग रहा था कि बहुत गलत है, वो मुझसे भी बात कर रही है, अपने पति से भी बात कर रही है और 2 लोग और नए लोगों से। तो मुझे उस बात का बड़ा अफसोस था, मैं उस बात को लेकर बड़ा चिढ़ रहा था और गुस्सा था। मैंने उसे बहुत बार रोका टोका लेकिन वो मान नहीं रही थी। फिर मैंने उसे एक बार गुस्से में आकर कहा कि तुम मुझसे बात मत करो, तो उसने मुझे जोर का थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ मेरे कान पे ऐसा गूंजा कि मैं इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया और मैंने उसके बाद कुछ भी सोचा नहीं और मैंने तुरंत उसकी जान ले ली। जान लेने के बाद मुझे लगा कि अब मैं इस बॉडी को कहाँ फेंकूँ, तो मैंने ले जाके उसे नहर के पास फेंक दिया और वहाँ से मैं चलता बना और ये राजस्थान निकल भागा था। राजस्थान से पुलिस इसे पकड़ के लाती है। तो मंजीत पूरी मर्डर मिस्ट्री तो मंजीत खुद बता देता है कि इन सब चीज़ों की वजह से। लेकिन मामला बिगड़ा कहाँ से? मामला इसलिए बिगड़ा कि एक दिन ये सुबह, मतलब शुरुआत कहाँ से हो गई मैं ये सबसे आखिरी में बता रहा हूँ। एक दिन सुबह ये बस स्टैंड पे खड़ी रहती है। मंजीत 2 दिन हुआ होता है अपने मामा के यहाँ से गाड़ी लाता है, तो देखता है वो खड़ी है धूप में। तो मंजीत बोल देता है आप भाभी कहाँ जा रहे हो, मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। तो पहले तो मना करती है लेकिन उन्हें लेट हो रहा होता है उस दिन अपने ऑफिस जाने के लिए, तो वो उनके साथ बैठ जाती है। फिर ऐसे में दोनों की बातचीत होती है। फिर रेगुलर मंजीत वहाँ खड़े रहने लगता है और उसको भाभी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। फिर अट्रैक्ट होने के बाद ये एक अवैध रिलेशन का रूप ले लेते हैं। एक तरह से देखा जाए तो रेखा घर से परेशान थी अपने पति से, तो वो एक ऐसा डिसीजन ले लेती है जो कहीं ना कहीं उसे तो वो सही ठहरा रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये लड़का जो है वो सही नहीं है, ये तो सनकी लड़का है, बाद में जाके मर्डर कर देगा। तो ऐसे ही कुछ हुआ। पहले तो भाभी अट्रैक्ट हो गई उनकी तरफ और उसे नहीं पता था कि ये कुछ ऐसा कर देगा। उसकी उम्र भी कम है, 18 साल है, लेकिन 18 साल के लड़के इतना बड़ा क्राइम कर रहे हैं, ये भी चौंकाने वाला नहीं, क्योंकि आए दिन ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं। तो ये थी मंजीत और रेखा की कहानी कि कैसे मंजीत ने अवैध संबंध के चक्कर में और अवैध संबंध के चक्कर में खुद तो बॉयफ्रेंड है, खुद तो अफेयर रखा है और उसे प्रॉब्लम हो रही है कि वो दूसरे लड़के से क्यों बात कर रही है। तो इस बात को लेकर वो गुस्सा हो गया, गुस्से में लड़ाई हुई और लड़ाई में उसने उसकी हत्या कर दी।